क्वेश्चन नंबर 5। भाई ऐसे क्वेश्चन में अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। लेट आई ए एंड आई बी विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a body about two axes A and B respectively. The axis A passes through center of mass of the body but B does not. ठीक है। अब अलग अलग सिचुएशन दी हुई है जिसमें ए और बी कभी कभार पैरेलल है और कभी कभार पैरेलल नहीं है, और बताना है कि आई ए और आई बी में क्या रिलेशन है। चार ऑप्शन। अब चार ऑप्शन में अपन क्या करते हैं, पहले गलत को देखेंगे, गलत को छांटते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को इसको गलत प्रूव करना है। हाँ, ये गलत है, वैसे ये ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो मैं कैसे करता हूँ, एक कोई ऐसी सिचुएशन लेके आ जाओ जहां पर ये ट्रू ना हो, तो देख लेते हैं भाई। मान लो एक सिंपल सी रॉड की बात कर लेता हूँ। रॉड के अबाउट अगर मैं अब ए पॉइंट को यहाँ पर लेता हूँ, क्योंकि मतलब जो एक्सेस नंबर जो आई ए है ना, वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो मैं सेंटर ऑफ मास को ए ही बोल देता हूँ। सिंपल हो जाएगा। अब मान लो मैं एक ऐसी एक्सिस बनाया, तो इसके बाद ये आई ए आ गया और आई बी जो है वो ऐसे है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर आई बी तो मेरे को दिख रहा है भाई कि जीरो है, और आई ए इज नॉट जीरो। ठीक है, तो क्या आई ए लेस देन आई बी है? बिल्कुल नहीं, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर गलत होगा। सही तो तब होता है ना जब किसी भी केस में सही होता। तो यहाँ पर अपन एक केस देख लीजिए जहाँ पर गलत हो रहा है, तो इसका मतलब हमेशा सही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इफ आई ए इज लेस देन आई बी देन द एक्सेस आर पैरेलल। देखो क्या दिया है। फिर से रॉड की बात है। ये रॉड, अब मान लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में एक ऐसी लाइन बना दूं, ठीक। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। पता है अपन लोग। तो आई ए की वैल्यू क्या है, एम एल स्क्वायर बाय 12। अब आई बी जो है वो आई ए से बड़ा है। ठीक है, तो आई बी में मान लो यहां पर बना दिया बहुत दूर जाके, तो क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है? बिल्कुल नहीं है पैरेलल। पर सोचो भाई, ये मान लो 10-20 किलोमीटर दूर है, और ये जो रॉड है वो एक एक दो मीटर की, तो सोचो भाई इतनी दूर एक्सेस रखी हुई है, तो एम एल स्क्वायर कितना बड़ा बड़ा आएगा हर पार्टिकल के लिए। तो आई बी विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन आई ए इन दिस केस, बट द एक्सेस आर नॉट पैरेलल। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आई ए छोटा है आई बी से तो एक्सेस को पैरेलल ही होना पड़ेगा। तो नहीं भाई, अभी देखे अपन लोग इसी केस में क्या देख रहे हैं कि आई बी जो है वो ग्रेटर तो है आई ए से, पर पैरेलल नहीं है। तो बी भी गलत होगा। ठीक। और देखो भाई क्या लिखा हुआ, इफ द एक्सेस आर पैरेलल, अगर एक्सेस पैरेलल है तो आई ए विल बी लेस देन आई बी, और आई ए के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो। तो अपने को पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है भाई, आई अबाउट एनी एक्सेस इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सेस। तो साफ दिख रहा है भाई, ये वाली जो आई है वो आई सी एम से तो बड़ा ही रहेगा ऑब्वियसली। और पैरेलल एक्सिस है तभी तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैलिड है। तो यहाँ पर लिख रखा है इफ दी एक्सिस आर पैरेलल, तो क्या है। तो हाँ भाई, अगर ये एक्सिस पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। और यहाँ पर अपने को साफ साफ दिख रहा है, इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि आई बी विल बी ग्रेटर देन आई ए। खत्म। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगी। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इफ द एक्सिस आर नॉट पैरेलल देन आई ए इज लेस देन और इक्वल टू आई। देख लेते हैं भाई, एक और केस सोच लो फिर से रॉड। भाई जितना केस चाहे सोच सकते हो, जो मेरे को सिंपलेस्ट लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। आइए सोचो भाई, मान लो ये पॉइंट ए है और आई ए यहाँ से है, ये एक्सिस है, तो ये तो जीरो होगा डेफिनेटली। और आई बी मान लेते हैं ये यहाँ से नॉट पैरेलल लिखा हुआ है, तो कहीं भी एक्सिस बना लो, आई बी यहाँ बना लो। आई बी क्या है, आई बी क्या है, नॉन जीरो। आई ए क्या है, जीरो। तो क्या ये रिलेशन होल्ड कर रहा है? क्या आई ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई बी दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है कि आई ए इज स्मॉलर देन आई बी इन दिस केस, जबकि एक्सिस पैरेलल भी नहीं है और एक जो पहली वाली एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है।
तो फिर से ये इक्वेशन अपने को गलत दिखाई दे रही है, मतलब ये जो कंडीशन। तो केवल इसका एक आंसर करेक्ट है सी।